इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला है, इफ 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर y इक्वल्स टू 75 का पावर z, शो दैट z इज इक्वल टू एक्स वाई अपन 2x प्लस वाई। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे हमें क्या करना है। पहले तो हमें ये जो इक्वेशन दिखा है इसको किसी एक कांस्टेंट के बराबर एज्यूम करना है। लेट 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर y इक्वल्स टू 75 का पावर z, एंड मान लो कि ये सब k के बराबर। k कोई भी कांस्टेंट है, हम चाहे तो a के बराबर भी कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट के बराबर कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस एक्स वाई जेड, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन में है। अब ये सारे k के बराबर है, इसका मतलब इंडिविजुअली भी k के बराबर होंगे, मतलब 3 का पावर x k के बराबर हो जाएगा, 5 का पावर y k के बराबर हो जाएगा, 75 का पावर z भी k के बराबर हो जाएगा। अब अगर 3 का पावर x k के बराबर होता है तो 3 क्या होता है? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 3? मतलब हमें इस x को उधर भेजना पड़ेगा। जब हम पावर को अदर साइड भेजते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और रहता पावर में ही है। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू k का पावर 1/x। ये पावर इधर भी था, पावर उधर भी है, बस उसका रेसिप्रोकल हो गया है। सिमिलरली 5 का पावर y, सॉरी, सिमिलरली 5 को हम लिख सकते हैं k का पावर 1/y, एंड 75 को हम लिख देंगे k का पावर 1/z। एक बार हम ये सब कर ले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं 3, 5 और 75, इनमें कुछ रिलेशन बनाना है। कभी कभी रिलेशन गिवन रहता है, कभी कभी हमें रिलेशन खुद बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे ये रिलेशंस? हम क्या करेंगे, जो इनमें से जो सबसे ग्रेटर नंबर है जो कि यहाँ पर 75 है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। तो हम अगर इसको 3 से डिवाइड करें, दिस विल बी 25 एंड देन 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब 75 का वैल्यू जो मिला था वो लिख देंगे, दैट इज k का पावर 1/z। 3 3 का जो वैल्यू मिला था वो लिख देंगे, दैट इज k का पावर 1/x, इंटू 5 का जो वैल्यू मिला था 5 की जगह पे वो लिख देंगे, दैट इज k का पावर 1/y। फिर इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो रखा है इसलिए इस पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, k का पावर 1/x इंटू k का पावर 2/y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लोअर लगाया है, a का पावर m का पावर n, दिस बिकम्स a का पावर mn, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो k का पावर 1/y का पावर 2, 1/y इंटू 2, दैट इज 2/y। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम बेस को सेम रखते हुए पावर्स को ऐड कर देंगे, बिकॉज a का पावर m इंटू a का पावर n अगर हो रहा है तो हम बेस को सेम रखते हुए पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो k का पावर z इज इक्वल टू k का पावर 1/x प्लस 2/y। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे हम कैसे बढ़ेंगे? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर a का पावर m a के पावर n के बराबर है, बेस सेम है और इक्वल टू का वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, m और n को इक्वल कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान देना है कि बेस 1 ना हो ना ही 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेस k है, कोई भी कांस्टेंट है अदर देन 1। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो हम इस पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, दैट इज 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 2/y। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेकर,
So this will become x into y, फिर y into 2 1 that is y plus x into z that is 2, x into 2 that is 2x. So 1 by z का वैल्यू आ जाएगा 2 y प्लस 2x अपन एक्स वाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 1 इंटू एक्स वाई दैट विल बी एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इंटू वाई प्लस 2x। तो यहाँ से अगर हमें z का वैल्यू चाहिए तो हम इस पार्ट को उधर भेज देंगे, ये पूरा पार्ट z के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई अपॉन वाई प्लस 2x दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ z। एंड हमें यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था कि z इक्वल्स टू एक्स वाई अपन 2x प्लस वाई, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं z इक्वल्स टू एक्स वाई अपन वाई प्लस 2x या 2x प्लस वाई एक ही बात है। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू एक्स वाई अपन 2x plus y. This is how we are arriving at this proof. I hope you got it. इसको दोबारा देखो, हर एक स्टेप को समझो। अगर किसी स्टेप में डाउट हो रहा है पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग डाउट्स, ठीक है।